डी संतोष राव काफ़ी डरा हुआ था। डरा हुआ होने का कारण ये था कि उसे पता था कि अमित जोश के पास एक और पिस्टल है। अमित जोश को यहाँ से भाग करके जब वो भाटापारा पहुंचा था तब एक रात उसको अपने साथ रखा था। शंकर भाट तो कुछ दिनों बाद गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो वहाँ से डी संतोष राव के साथ फरार हो गया था। संतोष भाट ने फ़ोन करके बताया इसको कि वो अमित जोश आया हुआ है और किसी को गोली मार के आया हुआ है। कि आखिर ये भागने में कामयाब कैसे हुआ। अमित जोश का एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन अमित जोश से जुड़ी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इन सब के कारनामों के बीच उन तमाम लोगों को भी घसीट करके लाया जा रहा है जो अमित को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उसे शह दे रहे थे, कहीं ना कहीं उसे छुपाने के लिए पूरी जोर आजमाइश लगा रहे थे। और उसके बाद जो है, जब जो शख्स पकड़ाया है उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने के लिए कैमरे के सामने मैं सीमांत कश्यप और कैमरे के पीछे सचिन भाव एक बार फिर से आपके बीच हाजिर है। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अमित जोश का किस्सा तो ख़त्म हो गया, लेकिन उससे जुड़े वो तार और उनसे जुड़ा वो किस्सा ख़त्म नहीं हो रहा है। याद होगा आपको 26 जून रात के 1:30 बजे जब 3 युवक जाते हैं और सेंट्रल एवेन्यू में ही अमित जोश अपने बाकी के 3 दोस्तों के साथ, जिनके नाम सागर उर्फ डागी, अंकुर शर्मा, यशवंत नायडू, इन तीनों के साथ इसने फायरिंग की थी और उसके बाद वहाँ से फ़रार होने में ये कामयाब रहा था अमित जोश। लेकिन बाकी के 3 उसी समय गिरफ्तार हो गए थे। यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा, बी लक्की जॉर्ज, शंकर भाट, सागर उर्फ डॉगी, मुकुल सोना, रुपेश सिंह और बिज्जी मोरिस, इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब तक एनकाउंटर नहीं हुआ था उस दौरान जो लोग पकड़ में आए उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। तो धीरे धीरे पता चला कि आखिर ये भागने में कामयाब कैसे हुआ। जब अमित ने सेंट्रल एवेन्यू पर गोली चलाई उन लड़कों पर, और उसके बाद वो सबसे पहले अपने घर गया, घर में अपनी पिस्टल रखी। पिस्टल रखने के बाद वो वहाँ से फ़रार होता है भाटापारा। भाटापारा में उसके दोस्त शंकर भाट और डी संतोष राव के पास जाता है। शंकर भाट तो कुछ दिनों बाद गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो वहाँ से डी संतोष राव के साथ फ़रार हो गया था। सबसे पहले वो एक्टिवा से बिलासपुर जाता है, बिलासपुर से पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास एक्टिवा रखता है, और एक्टिवा रखने के बाद वो बाई ट्रेन निकल गया। बाई ट्रेन निकलने के बाद वो वाराणसी में कुछ दिन रहा, और वाराणसी में रहने के साथ साथ वो प्रयाग में भी कुछ दिन रहा। इस रहने के दरमियान, इस 1-2 महीने के दरमियान जो है, डी संतोष राव काफ़ी डरा हुआ था। डरा हुआ होने का कारण ये था कि उसे पता था कि अमित जोश के पास एक और पिस्टल है और ये कभी भी इसे मार सकता है, या फिर ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। अपनी जान बचाने के लिए फिर डी संतोष राव वहाँ से फ़रार हो गया। अमित जोश अकेले अपने इधर उधर घूम रहा था। डी संतोष राव आता है और उसके बाद जो है पेंड्रा रोड में ही आसपास रहने लगा। पुलिस को जब सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, जिन्होंने इसको शह दिए, उन्हें पकड़ना ज़रूरी है, तब क्लू मिलता है। और क्लू मिलने के बाद पेंड्रा रोड तक पुलिस पहुंचती है। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक्टिवा के ज़रिए ये पता चलता है कि डी संतोष राव कहाँ है, और उसको गिरफ़्तार किया जाता है पेंड्रा से। उसके बाद गिरफ़्तार करने के बाद जो है पूछताछ की गई। इन सब के दरमियान 8 नवंबर को अमित जोश का जोश ठिकाने दुर्ग पुलिस ने लगा दिया था और उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। क्योंकि एनकाउंटर जब हुआ उस समय ये बताया गया कि जिस तरह से अमित जोश पहले तो जयंती स्टेडियम के पीछे देखा गया, पुलिस जब वहाँ पकड़ने पहुँची तो उसने फायरिंग की पुलिस पे, और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, फिर एनकाउंटर हुआ। अमित जोश के पास पहले भी पिस्टल थी, क्योंकि जिस तरह से डी संतोष राव ने बताया कि उसके पास पिस्टल थी और इसी डर से वो उसे छोड़ करके भाग के आ गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ, उस आरोपी को पेश किया गया। पेश हुए इस आरोपी की तस्वीर आप बखूबी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। नगर थाना क्षेत्र में जो गोलीकांड हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी अमित जोश एनकाउंटर में मारा गया था, उसके बाद उस प्रकरण में और भी चेन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और 4 महीने तक वो कहाँ कहाँ रहा, कहाँ लुक छिप रहा था, और जिन लोगों ने भी उसको सहयोग किया है लुकने छिपने में, उनको भी आरोपी बनाकर कार्रवाई करने की बात स्पष्ट तौर पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कही गई थी। इसी क्रम में भाटापारा निवासी डी संतोष राव को आज गिरफ्तार किया गया है। यह डी संतोष राव शंकर भाट के साथ मिलकर के
आरोपी अमित जोश को यहाँ से भाग करके जब वो भाटापारा पहुँचा था तब एक रात उसको अपने साथ रखा था और उसके बाद अपनी एक्टिवा में उसको लेकर के बिलासपुर स्टेशन गया था। 1 महीने तक साथ में रहने के बाद ये डर से छोड़ के आ गया था, लेकिन पुलिस के डर की वजह से लुक छिप रहा था। ये वाराणसी में था, प्रयागराज में था, लास्ट में पुणे में ये जा कर के रोजगारी करने लगा था, मजदूरी करता था। अभी इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसने बताया कि जब वो भाटापारा पहुंचा तो भाटापारा में संतोष भाट ने फ़ोन करके बताया इसको कि अमित जोश आया हुआ है और किसी को गोली मार के आया हुआ है, आ जाओ करके। तो ये उसके पास गया हुआ था। फिर दोनों तीनों रात में साथ में ही थे। फिर वहाँ से निकले जब उनको भनक लग गया कि हमारी बातचीत से हो सकता है ट्रेस करके पुलिस आ जाए। इस बीच ये दो अमित जोश और डी संतोष राव आगे निकल गए। शंकर भाट वहीं रह गया। तो शंकर भाट को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी ये दोनों आगे निकल गए थे, ट्रेस नहीं हुए थे। अभी जाकर के ट्रेस हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इस कहानी में इतना ही। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा और तमाम मामले हैं, क्योंकि उस समय बहुत और भी लोगों को आरोपी बनाया गया है जिनके नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे नाम सामने आएंगे हम आप तक ये खबरें पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।